मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी ओर से जो कोई सवाल आते हैं इस टॉपिक पे एक के बाद एक वीडियो अब हम बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रेकफास्ट के बारे में। सारी दुनिया में जहां इंसान बसता है हर जगह ये शब्द प्रचलित है। सारी दुनिया में ब्रेकफास्ट का अर्थ ही हम ऐसा निकालते हैं कि टू ब्रेक द फास्ट। फास्ट यानी न खाना न पीना। और ये समय जब हम ब्रेक करते हैं और कुछ खाना शुरू करते हैं तो एक खाने को हम ब्रेकफास्ट नाम देते हैं। रात को हम खा के सो जाते हैं, जब उठते हैं तो सबसे पहले जो हम लेते हैं पेट में डालते हैं मुंह के द्वारा, इसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। इसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। हर कोई समझते हैं, ऐसा एक अर्थ सारी दुनिया जानती है। दूसरा, ब्रेकफास्ट के बारे में एक ये भी मान्यता बनी हुई है कि हेवी ब्रेकफास्ट, मीडियम लंच और हल्का सा डिनर, ऐसा भी कहते हैं। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए मर्चेंट, डिनर लाइक ए बेगर। राजा जैसा नाश्ता होना चाहिए, इतना भारी, समृद्ध, कैलोरी, ऐसे जो भी हम जानते हैं। दोपहर का मीडियम, व्यापारी जैसा, यानी कि न हल्का न भारी, और रात का एकदम हल्का फुल्का। तो ये मान्यता प्रचलित है। इस मान्यता के आधार से सारी दुनिया में इंसान की लाइफ स्टाइल बनी हुई है, दिनचर्या, खान पान के बारे में। अब हम देखें कि इसमें तथ्य कितना है, सत्य कितना है। आज तक तो हमने कभी सोचा नहीं, जो आगू से चली आती है करते जाए, करते गए, करते रहे हैं। लेकिन थोड़ा सोचे, मनोमंथन करे तो कुछ पता चलेगा। हमारे मन में ऐसा सवाल उठा, मनोमंथन हुआ कि जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं वो ब्रेकफास्ट सही में है ही नहीं। हाँ, फास्टिंग ही नहीं किया, ब्रेकफास्ट कौन सा? खाकर सो गए। हाँ, खाया है, पेट भरा हुआ है, फास्टिंग तो है ही नहीं। खाली पेट है और कुछ नहीं डालते तो इसको फास्टिंग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पेट भरा हुआ है, खाना खाया हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि 3 प्रक्रिया होती है जब हम खाते हैं ना। एक है खाना, दूसरा है पचाना, तीसरा है पाखाना, यानी कि निकालना। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, पहली प्राथमिकता शरीर की है इसको पचाने की। चाहे पानी भी पीते हैं ना तो इसको भी पचाना पड़ता है। कोई भी पदार्थ पेट में डाले, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड, इसको पचाना पड़ता है। लिक्विड है तो पचाने में कम समय जाता है, सॉलिड है तो पचाने में समय ज़्यादा जाता है। सॉलिड में भी सही भोजन है, डिजाइन फूड है, तो जो समय लेता है पचने में, इससे कई गुना ज़्यादा जो अनडिजाइंड फूड है, जो हमारा भोजन नहीं है, ऐसा जब हम पेट में डालते हैं तो इसको पचाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आजकल जो हम खाते हैं, रात को क्या खाते हैं, नॉर्मली जिसको हम कहते हैं हल्का सा भोजन। हर कोई ऐसा नहीं खाते, लेकिन अपने अपने हिसाब से हर कोई खाते हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर हम सारा दिन व्यस्त रहते हैं अपने काम में। चाहे जॉब हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और कोई व्यवसाय हो, सारा दिन हम इसमें बिजी रहते हैं। तो खाने का समय कब मिलता है? रात को। तो ज़्यादातर सारी पार्टियां या फैमिली सब कुछ मिलके जो कुछ खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, दाल चावल रोटी, मांस मच्छी अंडे, ज़्यादातर रात को खाया जाता है। जब भी खाए, जो भी खाए, लेकिन खाने के बाद पहली जो प्रक्रिया है वो है पाचन की, डाइजेशन की। और जो ऐसा मानते हैं कि हल्का फुल्का हमने खाया तो वो क्या खाते हैं? खिचड़ी। अब देखना, खिचड़ी को हम हल्का आहार कहते हैं।
कोई बीमार भी होता है ना, बुखार आ गया और कोई बिस्तर पे लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है या घर में शैया पे सोया हुआ है, तो उसको भी हम खिचड़ी बना के देंगे और खिचड़ी में दूध ऐसा कुछ बना के घोल बना के देते हैं, क्योंकि हम इसको हल्का भोजन मानते हैं। लेकिन सही में देखा जाए तो खिचड़ी में अनाज है, चावल और कोई ना कोई दाल है, ये चाहे मूंग की दाल हो, तुअर की दाल हो और कोई दाल हो, यानी कि अनाज और दाल दोनों इंसान का भोजन नहीं है, फिर भी खाते हैं, तो इसके लिए वो भारी भोजन है, पचने वाला नहीं है। और अनडिजाइंड फूड में भी सबसे भारी भोजन यदि कहें तो वो दालें हैं, पल्सिस, मूंग, मठ, तुअर, कोई भी दाल, चना, कोई भी सबसे भारी है। तोड़ने में भी आप देखेंगे कि इसको तोड़ना भी बहुत जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, और फिर भी वो टूट कर पाउडर नहीं बन जाता, चूरा नहीं बन जाता, द्विदल दो भाग में बट जाता है। तो इतना हार्ड है, हार्ड टू ब्रेक, सख्त। इसके बाद जो आता है इससे थोड़ा हल्का, वो है अनाज। जानिए, ज्वार हो, मक्का हो, कोदरी हो और कोई भी हो, जिसको मिलेट भी कहते हैं। तो ये सूखा है और इसको तोड़ते हैं तो इसमें भी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है और भोजन की तुलना में। लेकिन पल्सिस यानी दाल, इससे थोड़ा कम ताकत लगानी पड़ती है, यानी कि इससे थोड़ा कम हार्ड है, सख्त है। तो दोनों को मिला के हम खिचड़ी बनाते हैं। तो अनाज और दाल दोनों पचने में भारी, दोनों हमारा आहार नहीं है, इसीलिए भी पचने वाला नहीं है। लेकिन हमारी ये भ्रांति है, हम भटके हुए मुसाफिर है, कि ऐसे भोजन को जो एकदम भारी है पचने में, इसको हम हल्का भोजन मानते हैं। खिचड़ी आप देख लेना, वो रात भर पड़ी रहेगी ना, सुबह आप देखना कितना एकदम चिकनाई वाला वो बोल जैसा बन जाएगा। वो आंतों में जाके चिपक ही जाएगा ना, कब्ज करेगा और क्या करेगा, वो रोग करेगा। और इसको और जरा लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए दूध डालते हैं। दूध भी एसिडिक है, पचने में भारी है, हमारा भोजन ही नहीं है, मांसाहार है। लेकिन ये हमारी जो भ्रांतियां हैं, डेल्यूशन है, एल्यूशन है, इसके कारण ऐसे भोजन को हम हल्का भोजन मानते हैं, तो इसको रात में खाते हैं। हम वो ही करते थे। मैं तो गांव का रहने वाला किसान का बेटा, हमारे घर डेली खिचड़ी बनती थी और साथ में बाजरी की रोटी। ये भी हमारा भोजन नहीं, ये भी सूखा। तो ऐसे भोजन को हम हल्का भोजन मान के खाते थे, खाते रहे। आज भी दुनिया ऐसी भ्रमणा में भटक रही है, क्रांतियों में। तो एक तो ये हल्का भोजन है ही नहीं, दूसरा सही में हमारा भोजन ही नहीं है, फिर भी हम भ्रांतिवश वो खाते हैं। अब जो कुछ खाया, अब इसको पचने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा, कम से कम 8-10 घंटे या ज्यादा। और इसके साथ भी कभी कभार अड़द का बनाया हुआ पापड़ भी खा लेते हैं। तो ये तो अति भारी है पचने में। तो सारी रात वो पाचन चलता है। और कुछ खाया होता ना, जूस पी लिया होता या तो कोई फल सलाद खाया होता, तो कुछ 3-4 घंटे में भी पच जाता। लेकिन ये तो 8-10 घंटे में भी नहीं पचता। तो सारी रात पाचन की प्रक्रिया चलती है और उठने के बाद हम सभी लोगों को अनुभव हो चुका होगा, मुझे तो बहुत अनुभव हुआ है, क्यों निकल ही नहीं पाता था। कितनी ताकत लगानी पड़ती थी, जोर लगाना, कितने लंबे समय तक टॉयलेट में बैठा रहना पड़ता था, ऐसी हालत थी। सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी। बाद में स्नान करके हम जो कुछ खाना खाते, इसको ब्रेकफास्ट कहते। कोई चाय नाश्ता करते, कोई जो भी खाते, कोई जलेबी फाफड़ा खाते हैं, अपने हिसाब से, अपने अपनी जगह, अपनी अपनी चॉइस। तो इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो फास्ट तो हुआ ही नहीं। अब तक तो पाचन हुआ, अब तो पूरा खाली भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा खाना खाया जो अभी भी भीतर पड़ा है, चिपका हुआ है।
तो खाली भी नहीं हुआ, पूरा पाचन क्रिया भी नहीं हुई और हम दूसरा डाल देते हैं तो ये प्रोसेस चलती ही रहती है। खाना पचाना निकालना या तो सफाई, इससे तो कोई शरीर को मौका ही नहीं मिलता। तो ये जो ब्रेकफास्ट नाम दिया गया है वो अब मेरी समझ में आया, ये नाम गलत है। अब जब सही भोजन खाएंगे, रात को अपना डिजाइन फूड, कंदमूल, फूल फल, पत्ती, पानी जो भगवान दिया वैसा ही, बिना आग पे चढ़ाया हुआ, नो ऑयल, नो बॉयल, नो मिल्क, नो मिलेट, नो मीट, ऐसा भोजन खाया जो हमारे लिए बना है, डिजाइन फूड है, तो कुछ 3, 4, 5, 6 घंटे में पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा जैसा भोजन। आप जब इसे उठते हैं तो अपने आप निकल जाता है। जो कूड़ा कचरा बचता है डाइजेशन होने के बाद, जो बच जाता है वो शरीर इसको निकाल देता है मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा। तो अब यदि हम कुछ नहीं डालते तो इसको फास्टिंग कहा जाता। देखो अब ये खाली हो गया, हाँ पूरा, अब तो कुछ बचा नहीं। अब कुछ डालेंगे तो पाचन शुरू हो जाएगा। हाँ, खाना वो खाली नहीं हुआ, डाल दिया तो फास्टिंग तो हुआ ही नहीं, तो ब्रेकफास्ट नाम गलत। अब कुछ नहीं डालेंगे, सुबह उठने के बाद जब ये सफाई हो गई, बाद में कुछ नहीं डालते पेट में, तो दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। वो वेकेट रहता है, खाली रहता है पेट, इसको फास्टिंग कह सकते हैं। और ये जब पेट खाली जितना समय हम रखें, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10, 12 घंटे, जितने भी 100 घंटे बाद में जो कुछ ले, इसको अब सही मायने में हम ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, क्योंकि अब फास्टिंग था, इसको ब्रेक करते हैं कुछ खा के। तो ये रियल मीनिंग है ब्रेकफास्ट का। तो आज जो हम कहते हैं, हमारा खुद का अनुभव, परिवार का अनुभव, दुनिया के करोड़ों लोगों का अनुभव, कि उठने के बाद 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे, हाँ मिनिमम नॉट मैक्सिमम, पेट में कुछ भी न डाले, दैट इज फास्टिंग, डेली फास्टिंग, शॉर्ट टर्म फास्टिंग। और 8 घंटे के बाद जो हम पहला भोजन डालते, चाहे वो कोई जूस हो, चाहे वो सलाद हो, सब्जी हो, फल हो, पत्तियां हो, जो कुछ डालते हैं, तो ये है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट का सही अर्थ, सही डेफिनेशन मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताई वो है। और दुनिया के हिसाब से दुनिया क्या मानती है वो तो हम जानते ही हैं। तो अब ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? अब तक दुनिया मानती है हेवी ब्रेकफास्ट। हम कहते हैं देखो फास्टिंग है ना, पेट खाली है, तो आप हेवी डाल देंगे तो इम्पैक्ट लगेगा, हाँ सडन इतना डाल देंगे, बोझ लगेगा, भारीपन, तो ऐसे नहीं डालना है। तो अब क्या डालना है? हल्का सा। और हल्का सा भोजन है वो जूस, कोई भी अपनी पसंद का जूस, चाहे वो सब्जी का हो, लौकी आदि का, फलों का हो, पत्तियों का हो, सलाद का हो, यानी कि खीरा, टमाटर आदि का, कोई भी। तो सबसे पहले जूस डालना है, और ये जूस थोड़ा सा पच जाए, आगे बढ़े, शरीर डिमांड करे, भूख लगे, 2-3 घंटे निकल जाएंगे। बाद में जब भूख लगती है तब हमारा डिजाइन फूड, कंदमूल, फूल फल, पत्तियां डाले तो ये सही सिस्टम बनेगी। देखो हर कोई सिस्टम अपने तरीके से काम करती है। देखो एजुकेशनल सिस्टम है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एमबीए बनना है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जैसे एडमिट करते हैं तुरंत एमबीए का पढ़ा देंगे, डॉक्टरी पढ़ा देंगे, इंजीनियरिंग, हाँ बीई का पढ़ा देंगे? नहीं, नेवर। वहां तक पहुंचते 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 जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, धीरे 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 बोझ डालते जाना है, तब अंत में वो बैचलर या मास्टर डिग्री या पीएचडी कर पाएंगे। वैसे ही हमें गाड़ी स्टार्ट करना है तो गाड़ी को पहले फ्री में स्टार्ट करते हैं, गियर फ्री में ले लेते हैं, कोई गियर में नहीं डालते, न्यूट्रल में रख, और बाद में चाबी लगाते हैं, किक लगाते हैं, इंजन चालू होता है, केवल इंजन, हाँ वो गियर डिस्कनेक्टेड है।
अब हम इसको कम से कम स्पीड से चले ऐसे फर्स्ट गियर में डालते हैं, बाद में और ज्यादा स्पीड सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, बस बाकी अब 120 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर जैसी उनकी डिजाइन है इस हिसाब से गाड़ी को चला सकते हैं। ये इसकी सिस्टम हो गई गाड़ी चलाने की अपनी सिस्टम। लेकिन इसको यदि हमने इंजन स्टार्ट किया और डायरेक्ट फिफ्थ गियर में डाल दिया, मुझे लगता है गियर में डाल दिया, क्या होगा गाड़ी का? तो ऐसा हम ब्रेकफास्ट में करते हैं, हेवी ब्रेकफास्ट। कोई भी ले लो, एक हमारी ट्रिपॉइड है, लकड़ी की हो या कांच की हो, ग्लास की, इस पे वो खाली पड़ा है और हमें वजन इस पे डालना है। मान लो 40 किलो वजन इस पे रखना, जो 40 किलो डायरेक्ट इस पे रख देंगे, डाल देंगे, तो वो टूट जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगी या टूट जाएगी। तो इसको भी ग्रेजुअल लोडिंग करेंगे, धीरे धीरे धीरे। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो मुझको कुछ नहीं होगा, और 5 किलो और 5 किलो, ऐसे करते करते 40 किलो रख देंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे हर किसी के अपनी अपनी सिस्टम है जिसको ग्रेजुअल लोडिंग करना है। हर कोई जगह ये हम देख पाएंगे। तो ब्रेकफास्ट के बारे में मेरा निजी ख्याल ये है, और मेरा खुद का अनुभव ये है, परिवार का अनुभव है, करोड़ों लोगों का दुनिया में अनुभव है। तो ब्रेकफास्ट भारी नहीं, ब्रेकफास्ट हल्का, मीडियम, लंच जो हमारा खुद का बनाया, भगवान ने बनाया हुआ डिजाइंड फूड है वो, यानी कि ब्रेकफास्ट कोई जूस और लंच में कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, और इसमें भी कंद और मूल ना खाए तो अच्छा है, तो एकदम भारी है। सही भोजन में भी, डिजाइन फूड में भी भारी कंद और मूल है, तो ऐसा भोजन रात को खाए, सलाद सब्जी फल खाए, रात को खाए कंद, जो भी कंद खाना है, शकरकंद खाना है, आलू खाना है, वैसा यहाँ जो गॉड गिवन है, आग पे चढ़ाया हुआ नहीं, बॉइल्ड नहीं, स्टीम्ड नहीं, तभी ये सही भोजन बनेगा इंसान का। बाकी जितना भी इससे हम छूटछाट रखेंगे, डेविएट करेंगे, उतना हमें नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट के बारे में मेरा जो मानना है वो मैंने आपके सामने रखा है। आप